पंजाब के बिफरे दरियाओं में सैलाबी कैफियत बरकरार। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब की मुंहजोर लहरों ने मजीद दर्जनों मकानात को मलबे का ढेर बना दिया। दरियाए सतलुज में विहाड़ी के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब, सैलाबी रेले की कसूर में बड़े पैमाने पर तबाहकारियां। 18 हजारी के मकाम पर दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड तरीमों में 3,45,883 क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। चीचावतनी और कमालिया के मकाम पर दरिया रावी में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुतादिद देहात में पानी दाखिल। अगले चंद घंटों में मजीद 2,10,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी की आमद मुतवक्के। हज़ारों अफराद को सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला जारी। बस्तियों की बस्तियां खाली हो गईं। पंजाब को अपनी तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना। अगले 24 घंटों में मुल्तान को खतरा हो सकता है। मुख्तलिफ हादिसात में अमवात 33 हो गई। DGPDMA पंजाब इरफान अली काटिया की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा हेड सुलेमानकी में 1,75,000 क्यूसिक का रेला आज ओकाड़ा और पाकपतन से गुजरेगा। हेड इस्लाम पर 1,35,000 का सैलाबी रेला मुल्तान की जानिब रवां दवा। कल दोपहर को 7 लाख क्यूसिक का रेला हेड तरीमू से गुजरेगा। हेड मोहम्मद वाला पर 8 लाख क्यूसिक का रेला मुतवक्के। खानेवाल और कबीरवाला के देहात मुतासिर होंगे। कसूर में दरियाए सतलुज पर 2,60,000 का रेला मौजूद। हेड बलोकी के मकाम पर दरियाए रावी में पानी का बहाव फिर बढ़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इंसानी जानों को बचाना पहली तरजीह है। 7.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। गुर्बत के खात्मे और तरक्की के लिए चीन के मॉडल से सीखना होगा। कुदरती आफात से निपटने के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। चीन और पाकिस्तान का मुस्तकबिल मुश्तरका है। पाकिस्तान को फख्र है कि चीन उसका दोस्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तियानजिन यूनिवर्सिटी में खिताब। कहा चीन ने तरक्की की मंजिलें तकरीरों से नहीं अमल से हासिल की। आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बन चुका है। चीन की मौजूदा क़यादत के विजन से पूरी दुनिया मुतासिर है। पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। हमारी हुकूमत पर करप्शन का एक इल्ज़ाम तक नहीं। पाकिस्तान की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। 30,000 के करीब पाकिस्तानी तलबा चीन में जदीद तहकीक, असरी और फ़नी महारतों से इस्तेफादा कर रहे हैं। हमें नौजवानों की सलाहियतों इस्तेफादा करना है। वज़ीर-ए-आज़म आज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब भी करेंगे। चीन के सदर और वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे। तुर्किया के सदर रजब तय्यब एर्दोगान से मुलाकात भी होगी। पंजाब में मूज़ और रेलों और बारिश के थपेड़ों ने सैलाब मुतासिरीन को बेहाल कर दिया। बारिश के दौरान छतें गिरने से 5 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी हो गए। ननकाना साहिब में छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाम बहक, 3 अफराद जख्मी। जाम बहक होने वालों में खातून और 2 बच्चियां शामिल। कसूर के इलाके कंगनपुर और रंगपुर में छतें गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 2 बच्चियां जख्मी हुई। लाहौर भर में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबे इलाकों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। गुजरांवाला शहर और आसपास के इलाकों में बारिश से पोश और नशेबी इलाके डूब गए। सड़कें तालाब में तब्दील। सियालकोट, बहावलपुर, हासिलपुर और मिंचनाबाद में भी तेज बारिश। मियांवाली के पहाड़ी नाले बड़ोच में तोहियानी, पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। जलालपुर भटिया में बारिश का पानी फ्लड रिलीफ कैंप में दाखिल। चनाब में तकरीबन 10,77,000 क्यूसेक कादराबाद से जो पीक हो रही है वो ट्रिमू बराज पे है। उसके साथ साथ रावी रिवर में बलोकी के मकाम पे इस वक्त ट्रिमू राइजिंग में है, पानी उस पे भर रहा है। जब वो पीक कर जाएगा तो उससे हम अंदाजा लगाएंगे कि पंजरत तक कितना पानी आएगा और कब आएगा। तो हमें ब्रीच से बचना हर हाल में जरूरी है। गुड्डू बैराज पर दरियाए सिंध में पानी की आमद 3,09,720 क्यूसिक हो गई। सखर बैराज पर पानी का बहाव 3,03,480 रिकॉर्ड। कोटरी बैराज पर पानी की आमद 2,73,884 क्यूसिक रही। वज़ीर आला सिंध का कश्मोर कंदकोट बंद का दौरा। पाक नेवी की इमरजेंसी रिस्पांस टीम से मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह को बंद की पोजीशन पर ब्रीफिंग दी गई। मुराद अली शाह की फ्लड फाइटिंग और हिफाजती इक़दामात को मजीद सख्त करने की हिदायत। कहा कि बंद लाखों लोगों की जिंदगी और ज़मीन का मुहाफिज है, इसे हर कीमत पर महफूज बनाया जाए। बंद पर काम में कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम इत्मीनान रखें, हुकूमत आपके साथ खड़ी है। सिंध हुकूमत सुपर फ्लड से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपने वज़रा के हमरा फ्रंट लाइन पर मौजूद।
गुड्डू बैराज और हिफाजती बंदों का मुआयना किया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और वजीर आपाशी जाम खान शोरो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध में पूरे पाकिस्तान का पानी आ रहा है। गुड्डू और सखर में 6 मकामात पर खतरा मौजूद है। तरीमू पर रेला पहुंचने से सूरत हाल का अंदाजा होगा। 9 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी आया तो कच्चे का पूरा इलाका डूब जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की कसूर के डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल आमद। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान, वफाकी वजीर मलिक रशीद अहमद खान, सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आला मरीम नवाज की सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, बच्चों को गोद में लेकर प्यार किया। पंजाब के सैलाब की इस वक्त सूरत हाल है वो तारीख की एक गैर मामूली, अगर मैं कहूँ कि एक अनप्रेसिडेंटेड सूरत हाल है। रावी, सतलज और चनाब, इन तीनों दरियाओं में इस वक्त सुपर फ्लड की सूरत हाल है। तमाम लोग इस वक्त एक मुट्ठी की तरह, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की तरह इस गैर मामूली सूरत हाल से अवाम की जानें बचा रहे हैं। पंजाब में सैलाब की गैर मामूली सूरत हाल है। तारीख का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन करके 7.5 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। हुकूमत की सबसे पहली तरजीह अवाम की जानें बचाना है। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रावी, सतलुज और शनाब में सैलाब की सूरत हाल है। हुकूमत की तमाम मशीनरी मुतासरीन की इमदाद करने में मसरूफ है। सैलाब से 20 लाख अफराद मुतासिर हुए। 5 लाख से ज्यादा मवेशी भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। नालों में तजावुजात के खात्मे का सिलसिला भी जारी है। नुकसानात का तखमीना सैलाब के बाद लगाया जाएगा। सैलाबज़दा इलाकों के दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी फुरकान अहमद जाँ बहक हो गए। एसी पत्तोकी को अचानक मिर्गी का दौरा पड़ा। गिरने के बाद सर पर चोट आई और जानवर न हो सके। असिस्टेंट कमिश्नर फुरकान अहमद 4 दिन से सैलाबज़दा इलाकों में मौजूद थे। फैसलाबाद और गिरदोनवा में पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई। खवातीन और बच्चों समेत रावीपतन में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। पाक फौज ने तहसील तानलियावाला के इलाके रावीपतन में मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। आरिफवाला में बारात सैलाबी पानी में फंस गई। रेस्क्यू 1122 का बरवक्त ऑपरेशन। दुल्हे और बारातियों को कश्ती के जरिए महफूज मकाम पर पहुंचा दिया। सैलाबी पानी से जान छूटने पर बारातियों का ढोल बजाकर खुशी का इजहार। करतारपुर और हेडगंडा सिंह वाला के बाद 365 न्यूज सैलाब की फ्रंट लाइन झंग पहुंच गया। हेड तरीमू से गुजरने वाले सैलाबी रेले की कवरेज सैलाब ज़दगान की मुश्किलात उजागर करने के लिए अपने नुमाइंदगान के नेटवर्क से भरपूर रिपोर्टिंग, हर लम्हे की मंजर कशी, हर जाविये के साथ मुतासरा इलाकों की बहाली की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें 365 न्यूज़ के साथ। मौसम गर्मा की छुट्टियां खत्म होने पर लाहौर के स्कूल कल दोबारा खुल जाएंगे। सैलाबी सूरत हाल के बायस पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासेस का आगाज 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। तर्जुमान के मुताबिक 1 से 7 सितंबर तक 0 वीक होगा। इस दौरान हॉस्टल में अलॉटमेंट का अमल जारी रहेगा। क्लासेस का आगाज 8 सितंबर से होगा। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने सैलाबी सूरत हाल पर मुतादिद स्कूल बंद करने का हुक्म जारी कर दिया। स्कूल 6 सितंबर तक बंद रहेंगे। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स का ऑपरेशन मुकम्मल खत्म। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन के लिए 28 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स में हर माह 60 करोड़ का नुकसान हो रहा था। कोशिशों के बावजूद खसारा कम न होने पर बंदिश का फैसला किया गया। ट्रंप का टैरिफ के बाद मोदी को नया सरप्राइज। अमेरिकी सदर ने दौरा भारत मंसूख कर दिया।
न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप को नवंबर में कॉज समिट में शिरकत के लिए भारत जाना था, लेकिन अमेरिकी सदर ने दौरा मुलतवी कर दिया। अमेरिकी अखबार के मुताबिक 17 जून को दोनों रहनुमाओं में 35 मिनट तवील फोन कॉल हुई। सदर ट्रंप ने एक बार फिर जंग खत्म कराने का क्रेडिट लिया। पाकिस्तान की जानिब से नोबेल इनाम के लिए नामजद किए जाने का जिक्र किया। मोदी को भी ऐसा करने की तरकीब दी। भारतीय वज़ीर आज़म ने सर्द मोहरी का मुजाहरा किया और कहा कि जंगबंदी बराह रास्त भारत और पाकिस्तान के दरमियान तय पाई। अमेरिका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक यही तनाज़ा दोनों रहनुमाओं के दरमियान ताल्लुकात में दरार का बुनियादी सबब बना। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए अहम कदम। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। तरमीम शुदा कानून में अदालती निगरानी और हिफाजती इकदाम शामिल हैं। नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। इस्राएली फौज की गजा सिटी के फ्लैट पर बमबारी। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद कर दिया। अहले खाना ने मौत की तस्दीक कर दी। इस्राएली हमले के दौरान फ्लैट में मौजूद तमाम अफराद शहीद हो गए। इस्राएली फौज के सुबह से जारी हमलों में मजीद 18 फलस्तीनी शहीद, 13 इमदाद के मुंतजिर फलस्तीनी भी शामिल। 24 घंटों के दौरान 95 फलस्तीनी जान की बाजी हार चुके। यूरोप में फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इटली के शहर वेनिस में हज़ारों अफराद का मार्च। जर्मन के शहर फ्रैंकफर्ट में भी 10,000 से ज़ायद अफराद फलस्तीनी परचम थामे सड़कों पर निकल आए। फलस्तीन की आज़ादी के लिए नारेबाजी।